हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण। यह हमारा पहला नियम है। तो इस नियम के तहत क्या होगा कि कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलकर परावर्तक तल से टकराती है तो वह मुख्य फोकस बिंदु से क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, इसको समझते हैं। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कि ये मुख्य अक्ष है आपका और ये भी आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये मुख्य अक्ष के इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है वो कौन सा बिंदु होता है, आपका फोकस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला नियम है आपका, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, अब ये तो होगी अवतल दर्पण की बात, ये अवतल दर्पण की बात होगी। अब करेंगे उत्तल दर्पण की बात। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराती है तो ये तो फैल जाती है, लेकिन पीछे इसको मिलाने पर कहां से गुजरेगी, ये भी मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला नियम आपका कंप्लीट हो गया। वापस इसको देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलकर परावर्तक तल से टकराती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। टकराने के बाद में जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो गोलीय दर्पण का फोकस होगा। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, फोकसीय किरण। फोकसीय किरण ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो गुजरने के बाद में परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि यहां से कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, गुजर रही है, यानी कि फोकस से गुजर रही है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये क्या हो जाएगी, आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कहां से चल रही है, मुख्य फोकस से चल रही है और परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। इसी प्रकार इसमें भी यही होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के देखो, मुख्य और उत्तल दर्पण इसका मुख्य फोकस कहां होता है, दर्पण के पीछे होता है, यानी कि यह होता है। तो यहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, यहां से मान लो यहां से जा रही है तो ये टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार मुख्य अक्ष के जो यहां से मान लो कि इस फोकस पर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आपको यह समझ में आया होगा। इसको वापस देख लेते हैं एक बार। फोकसीय किरण, नियम नंबर 2 है फोकसीय किरण, यानी कि फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण की। ठीक है, और अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो देखो
मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रकाश की किरण को हम आपतित करवाते हैं तो परावर्तक तल से टकराने के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज, नियम नंबर है 3, अभिलंब किरण। अभिलंब किरण, अभिलंब किरण का अर्थ है कि यह आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और ये क्या हो गया, सॉरी ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका नाम है अवतल और इसका नाम है उत्तल। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये एफ बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, ये एफ बिंदु हो गया इसका, और ये सी बिंदु हो गया। तो अभिलंब किरण का तात्पर्य यह है कि वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद में उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। उसी दिशा में वक्रता केंद्र से लौट जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। देखो अभिलंब किरण क्या है कि प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से क्या हो रही है, गुजरने के बाद में परावर्तक तल से टकराएगी, और टकराने के बाद में क्या होगा, उसी वक्रता केंद्र सी से क्या हो जाएगी, वापस निकल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में जैसे कि ये आपका वक्रता केंद्र है, इससे कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, गुजर रही है, तो गुजरने के बाद में ये देखो यहां से आ रही है, तो ये मुख्य फोकस से जो सी बिंदु है उससे क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, उसी बिंदु से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तक होने के बाद में उसी बिंदु से निकल कर चली जाएगी। ये आपका कौन सा नियम है, अभिलंब किरण, तीसरा नियम है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला नियम है आपका तिर्यक किरण। तिर्यक किरण, देखो ये आपका उत्तल दर्पण और ये आपका अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो जब कोई प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होती है, ये ध्रुव है आपका, तिर्यक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो ध्रुव से वापस तिर्यक रूप से क्या हो जाती है, वापस गुजर जाएगी। जैसे कि यहां से ये ध्रुव पर आपतित हो रही है तिर्यक रूप से, तो परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये वापस ध्रुव से क्या हो जाएगी, तिर्यक रूप से निकल जाएगी। इसी प्रकार से अपने उत्तल दर्पण में भी यही होगा, यहां से ध्रुव पर आपतित होगी और ध्रुव से तिर्यक रूप से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। यही आपके 4 नियम है, और इन्हीं की सहायता से उत्तल और अवतल दर्पण में क्या करते हैं, हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलकर परावर्तक तल से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से गुजरती है। यह आपको ध्यान में रखना है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। दूसरा नियम है फोकसीय किरण, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, इसी में यही होगा, उत्तल और अवतल दोनों में एक ही। अगला नियम था हमारा अभिलंब किरण, यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद में वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है, पुनः वापस उसी दिशा में गुजर जाती है, चली जाती है। उत्तल में भी वही था सिस्टम। अब बात करते हैं तिर्यक किरण की, यानी कि नियम नंबर 4, यानी कि तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण तिर्यक रूप से परावर्तक हो जाती है, यानी कि उसका परावर्तन तिर्यक रूप में ही हो जाता है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।